बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस रेसिपी में हम जानेंगे कि टेस्टी सी चना चाट बनाने के लिए या परफेक्ट चने पकाने के लिए चनों को आपने परफेक्टली कैसे बॉयल करना है। चनों को ऐसे बॉयल करें कि ना तो इसका छिलका उतरे, ना ही इसमें थोड़ा सा कच्चापन आपको फील हो और ना ही ये इतने नरम हो कि दाना ही टूट जाए। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे 1 kg चनों को मैंने रात को ही भिगो दिया था और भिगोते हुए मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच मीठा सोडा ऐड किया था। इसके बाद चनों का जो पानी है उसे मैंने रिमूव कर दिया है, यानी कि जो मीठे सोडे वाला पानी है उसे मैंने रिमूव कर दिया है। दोबारा इसमें पानी ऐड किया है, इसे मैं 1 से 2 दफ़ा मज़ीद खंगालूंगी खुले पानी से। तो इन छोटे छोटे से स्टेप्स को आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है। आपके चने भी इंशाल्लाह परफेक्टली बॉयल होंगे, ना तो इनका छिलका उतरेगा, ना ही ये कच्चे रहेंगे और ना ही इनका दाना टूटेगा। तो मैंने इसे कुकर में ऐड किया है, आप चाहें तो इसे पतीली में भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। कुकर में आप इसे 5 से 7 मिनट में ही रेडी कर सकते हैं, जबकि अगर आप इसे वैसे ही उबालेंगे देगची वगैरह में तो आपको 20 से 25 मिनट कम से कम तो ज़रूर लगेंगे। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है तकरीबन 2 लीटर के हिसाब से। कुकर को बहुत ज़्यादा भरते नहीं हैं, 1/3 पार्ट इसका खाली रहना चाहिए। तो मैंने इसे थोड़ा सा खाली रखा है और जो चने हैं उससे तकरीबन 2 इंच ऊपर है पानी का लेवल, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक मैंने इसमें 1.5 टीस्पून ऐड किया है। नमक डालने का ये फ़ायदा होता है कि चने ज़्यादा गलने के बाद टूटते नहीं हैं, इनका दाना अपनी जगह ही बरकरार रहता है, ठीक है। अब चनों को थोड़ा सा अच्छा सा कलर देने के लिए अक्सर लोग इसमें कलर ऐड करते हैं, फूड कलर, लेकिन मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। इससे इसका टेस्ट भी दोबाला हो जाएगा और चनों का कलर खिल के सामने आएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के हिसाब से सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप सोच रहे होंगे सुरख मिर्च मैंने क्यों ऐड की है, इसकी भी एक मंतक है। बाज़ूका जब हम चने उबालते हैं कुकर में तो इसका पानी निकल के विसल वाली जगह से बाहर आ रहा होता है और बहुत ही टेंशन वाली बात होती है। हमें चूल्हा बंद करके दोबारा इसका ढक्कन ओपन करके बहुत से तराकीब के साथ इसे दोबारा सेट करना पड़ता है। तो अगर आप सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे तो पानी कभी भी उछल के बाहर नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, इंशाल्लाह ज़रूर कारआमद साबित होगी, ठीक है। तो कुकर को मैं बंद कर दूंगी। हमेशा कुकर को इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लिया करें। जो लोग पहली दफ़ा कुकिंग कर रहे हैं वो पहले देगची में उबालें या फिर किसी एक्सपर्ट को साथ खड़ा करके उसके बाद ही कुकर का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब विसल स्टार्ट होना शुरू हुई है उसके बाद मैंने इसे 7 मिनट के लिए दम पे लगाया था। आपने देखा है इसकी स्टीम अच्छी तरह से रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हमने इसका वेट उठाना है। तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह चने बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इनका दाना ना तो बहुत ज़्यादा नरम है कि टूट जाए, आप देख रहे हैं इसका छिलका भी बिल्कुल नहीं उतरा है और ना ही इसके अंदर एक कन्नी कच्ची है जो कि मुंह में जाती हुई अच्छी नहीं लगती है। एक और जरूरी पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट पे ही चनों को ढक के रख देंगे तो इसका छिलका रिमूव हो जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है, इसका पानी रिमूव कर देना है और इसे खुले पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह से खंगाल लेना है। इस तरह से क्या होगा, इसका जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो भी रिमूव हो जाएगा और इसका ओवर कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। अगर तो आपने इसे फ़ौरन पकाना है तो ठीक है, अगर आपने इसे फ्रीज़ करना है तो पहले आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद ही आपने इसे जिपर्स में, बॉक्सेस में या शॉपर में डाल के फ्रीज़ करना है, ठीक है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह चने बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। चना चाट की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें खट्टे पानी वाली चना चाट, आलू चना चाट, इमली की चटनी वाली चना चाट, इसके अलावा दही वाली चना चाट मौजूद है। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा कुकर के बगैर ही देगची में 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप चनों को किस तरह से उबाल सकते हैं, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। इस रमज़ान आपने मेरे वालिद की सेहत के लिए खुसूसी दुआ करनी है। जज़ाकल्लाह। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।